वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में स्टडी में। और इस वीडियो में हम फॉर्म भरना सीखेंगे जो आ रखे नवोदय विद्यालय समिति में पीजीटी वालों के लिए, प्रिंसिपल वालों के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, क्लर्क के लिए, जितने भी ये पद आए इनके लिए फॉर्म भरना सीखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने गूगल खोल लिया, ठीक है, कि गूगल जो है ना बहुत काम का, किसी भी चीज़ के लिए गूगल कर दो। हम भी कर देते हैं नवोदय विद्यालय समिति, NVS डाल के इंटर मारो, टाइप करो। मोबाइल है आपके पास तो मोबाइल में ऐसा खोल ले, NVS टाइप मारो, ठीक। जैसे एक बार करोगे तो ऐसा कुछ खुल के आएगा नया विंडो में, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ खुल के आए तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहले आ रहा है नवोदय विद्यालय समिति, क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक कर दोगे बेटा तो आपकी नई विंडो खुल के आएगी। वो कुछ इस तरह होगी, ऐसा करके परीक्षा पे चर्चा। अगर आप परीक्षा पे चर्चा करना चाहते हो नरेंद्र मोदी के साथ में तो वो भी कर सकते हो। दिन टाइम इन्होंने बता दिया 29 जनवरी के दिन ये आपसे करेंगे। हम इसे कट कर दें क्योंकि हमारे काम का नहीं, हम आए हैं यहाँ पर फॉर्म भरने। तो जैसे आप यहाँ देखोगे बच्चों, यहाँ चल रही है इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये देखो इंपॉर्टेंट न्यूज़, घंटी ब्लिंक हो रही है, तो मतलब यहाँ आपकी भी घंटी बजनी चाहिए। यहाँ देखो लिख के आ रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल PGTs एंड जवाहर नवोदय विद्यालय असिस्टेंट कमिश्नर। तो आप क्या करोगे, आप इस पर खट से क्लिक कर दो एक क्लिक, देर ना करो। क्लिक करोगे, जैसे ओके मांगेगा कर दो ओके भी, ठीक है। अब आपने ओके भी कर दिया। अब कुछ इस तरह का खुल के आएगा। अब देखो बेटा, थोड़ा सा हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें जूम करके, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा। फॉर्म 15 तारीख से शुरू हो चुके हैं। मैंने इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि कई सारी कमेंट नहीं आई थी। अब बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि इसका कैसे फॉर्म भरें, तो कई सारे लोग आधा बताते हैं आधा छोड़ देते हैं, तो हम काम पूरा करते हैं भले ही कोई चीज़ हो जाए। तो चलो देखो, 15 जनवरी से शुरू 14 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। और बड़ी ही अच्छी वैकेंसी भाई PGT वालों के लिए, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, वैसे भी ये नवोदय विद्यालय एक पूरे राष्ट्रीयकृत हैं, हर पूरे देश में फैले हुए हैं। और टीचर से अच्छा तो मुझे नहीं लगता कोई कैरियर होगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत काम करने को मिलता है और ऐसा काम जो है ना दुनिया बदल सकता है, ठीक है। तो देखो, जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो डाउनलोड, एडवर्टाइजमेंट, ये सब आप कर चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तभी आप फॉर्म भरने के लिए आए हैं, तो हम उस चीज़ों पर नहीं जाएंगे। 2 प्रोसेस हैं। पहले स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, स्टेप 2 में आपको अपनी डिटेल्स भर के फॉर्म फीस वगैरह भर के आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो, जो आपका फीस है जो है ना पेमेंट हो जाएगी, उसके 24 घंटे के बाद अब जो है ना लास्ट वाला फॉर्म आप भर पाएंगे, क्लोज आपका तभी हो पाएगा, ठीक है। तो पहला जो है स्टेप 1 साइनअप। तो बच्चों साइनअप के लिए आपको क्या चाहिए, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट, मतलब कि एक मोबाइल नंबर चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है। नाम तो आपको अपना पता ही होगा, ठीक है। अब देखो, जो स्टेप 2 है उसमें क्या लगेगा, आपको फोटोग्राफ लगेगी और आपके सिग्नेचर की लगेगी, थंब इम्प्रेशन लगेगा। तो ये जो है ना 80 KB से आपका कम का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 80 KB से का। आपके ज़्यादा साइज का है, मोबाइल फ़ोन में जाइए, फोटो रिसाइजर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें जितनी भी MB का है सबको KB में कम कर दीजिए, सबको 80 से कम में ले आइए, 70 का कर दो, ठीक है। तो फिर स्टेप 3 आपका क्या रहेगा बच्चों, आप मेक पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के या किसी से भी, ठीक है। आफ्टर 24 घंटे के बाद जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन मेक पेमेंट एक्टिव, आफ्टर आपका जो है ना ये 24 घंटे बाद एक्टिव हो पाएगा, ठीक है। आफ्टर अपलोडिंग सिग्नेचर, फोटो, ये सब चीज़ें, ठीक। क्लिक टू प्रीव्यू एंड चेक वेदर पर्टिकुलर्स फील्ड, हाँ ये और ज़रूर कर लेना भाई कि जब फॉर्म भरें तो एक बार देख लेना कहीं कुछ गलत तो नहीं भर गया, ठीक है। तो जब सबमिट कर देंगे, ठीक है, टैब इज क्लिक एप्लीकेशन सबमिटेड एंड इट विल बी शोइंग ऑन स्क्रीन योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। इन एडिशनल मेल विल बी आल्सो रिसीव्ड बाय कैंडिडेट इफ फी एप्लीकेबल टू द, अगर आपकी फीस जो है ना जनरल वगैरह हो, माफ़ नहीं है तो आपको जो है ना फीस आ जाएगी, तो आप फीस कटवा सकते हो, ठीक है। तो फीस कटने के बाद जो है ना आपको कॉपी ऑफ ई रिसिप्ट आपको मिलेगी। जब आप फी पे करोगे तो आएगी कि हाँ आपने ये नंबर है आपका, ट्रांसफ़र ID वगैरह, उसे आपके पास रखना पड़ेगा। अब कोई दिक्कत आती है तो ये मोबाइल नंबर वगैरह दे रखे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। चलो अब हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन क्लिक करके स्टार्ट करो। जैसे आप स्टार्ट के बटन पे दबाओगे तो एक ऐसी तरह की कुछ विंडो, ये तो लोड होने लगा, कोई बात नहीं, लोड हो जाने तो कितनी तेज़ी के साथ लोड हो रहा, हो गया लोड, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम क्लोज कर देंगे, टिंग टिंग टिंग, ठीक है। तो जैसे आप क्लोज करेंगे तो अब देखो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पोस्ट कौन सी अप्लाई कर रहे हो, आप मान लीजिए PGT वालों के लिए हम भर रहे हैं, ठीक है। PGT के लिए अप्लाई कर दिया। देखिए सब्जेक्ट वाइज होता है PGT, ये तो आप खूब जानते हो, मुझे फिजिक्स थोड़ी प्रिय है तो मैं फिजिक्स भरूंगा, ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट से भर रहे हैं उस पर, और आपका पोस्टल कोड आराम से आ जाएगा, कोई नोटिफिकेशन से जाके देख के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब कैंडिडेट नाम, आप अपना यहाँ पर नाम भर दीजिए। तो मैं अपने चैनल का नाम भरता हूँ, स्टडी विथ
नहीं, क्योंकि ये मैं डेमो पर्पस से बना रहा हूँ, मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर भी आप अपना यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर मान लीजिए आपका कुछ है, डाल दिया है, टाइप कर दिया, ठीक है, समथिंग आपका ये मोबाइल नंबर, ठीक है। कुछ गड़बड़ करोगे ना तो लेगा नहीं, ठीक है। आगे ईमेल आईडी आप अपनी यहाँ पर डाल दीजिए, जिसे मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, कहाँ गई, ठीक है। तो ईमेल आईडी डाल के यहाँ ईमेल आईडी फिर से अपनी डाल दीजिए यहाँ पर @gmail.com और डाल दो gmail.com ऐसे करके, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर डाल दोगे आप, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, इसे हटाते हैं, ठीक है। @gmail.com क्योंकि मैं एक बार इसे कर चुका हूँ इसलिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। gmail.com ऐसे करके डाल देंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि आप जो है ना, इसमें ये जो कैप्चा लिखा है, ये एस वाला S3XW18, ठीक है। इसमें जैसे आप डालेंगे इसमें फिलअप कर देना पड़ेगा ऐसे करके S3, ठीक है, XW1A8 ऐसे करके कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट का बटन दबा दो। जैसे आप इसमें सबमिट का बटन दबा दोगे तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर आप फिर अपनी मेल खोलना। मेल किसे खोलेंगे आप, विंडो अपने पे जाकर अपनी जीमेल वगैरह खोल सकते हैं। आप इधर मेल खोलेंगे तो मेल पे क्या होगा कि आपका आ जाएगा पासवर्ड लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेल पे आ जाएगा। मेल इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मेल को अपनी अच्छे से रखना, उसका पासवर्ड ऐसा मत भूल जाना, ठीक है। तो अभी बस ये लोड हो रही है, अभी लोड होते ही ये खुल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए मेल इनकी आ रखी है। अब मेल में इनका देखेंगे क्या आया है। अब इसमें आया होगा आईडी पासवर्ड वगैरह, ठीक है। तो अब ये जस्ट ओपन हो जाए, इसमें आपको एक बार देख लेंगे। ये देखिए योर एप्लीकेशन डिटेल्स, दिस इज एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर या यूजर आईडी आपकी ये है, पासवर्ड आपका ये है, ठीक है। अब ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक बार ये हो गया। अब दोबारा से आपको वहीं पुराने में चलना होगा फॉर्मेट, क्योंकि आपको जो है ना दोबारा से अब सारी डिटेल्स वाला फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो हम आपको इसी पेज पर लेके आए हैं, पुराने वाले पेज पर। अब यहाँ पर फिर से घंटी के पास में अभी लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अभी रुक जाइए, इसे जाने दीजिए, दूसरा वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो उसमें हम क्लिक करेंगे, फिर उससे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरा वाला भर पाएंगे। क्लिक हियर एक बार कर दिया, फिर से ओके करना पड़ेगा, ओके कर दिया हमने, ठीक है। अब जैसे ओके कर देंगे, ये चीज़ आप देख चुके हैं, अब मैं इस पर नहीं जाना है। अब जो है ना रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक करके इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी मांगेगा यूजर आईडी, जो कि ईमेल में आएगी। यूजर आईडी इसमें डाल दो NVS कितनी थी 107512, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें ये डाल देंगे और अपना पासवर्ड जो आया था, ठीक है, 909464659, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा कोई रोल नहीं है, ये वैसे भी सही है नहीं, मैं एक डेमो पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो जैसे इस पर आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो लॉगिन पे आपने जैसे इसमें क्लिक किया तो साइन अप आपका ये ऐसे करके दिखाएगा नोट, आप इस पर क्लोज कर दीजिएगा इनके, ठीक है। और देखिएगा ऊपर साइड में ये थोड़ा जूम है, एकदम से लेके जाएंगे तो आपको दिखेगा, बस ये देखिए। अब यहाँ सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ लिखा होगा। तो जैसे आप गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, आपने एक बार क्लिक कर दिया तो आपका अब सही से फॉर्म भरना शुरू हुआ, मतलब सारे प्रोग्राम अब शुरू हुए। अभी तक तो रजिस्ट्रेशन वाला काम था, अब यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स भरना सीखेंगे। तो चलो आप सीखते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आप फॉर्म भरते समय आपके मोबाइल पे खुले ना तो आप परेशान ना हो सकता है कई लैपटॉप या कंप्यूटर ना खुले, क्योंकि इन्होंने जो अपनी साइट बनाई इस वर्जन में ही चलेगी। अगर आपका गूगल क्रोम इस वर्जन का है, मोजिला फायरफॉक्स इस वर्जन की है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इस वर्जन का, तभी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाओगे आप। तो आप किसी भी दूसरे पे बैठ जाओ, दूसरे सिस्टम पे, किसी का तो हो गई, जैसे मेरे का है, मैंने भी चेक नहीं किया मेरा कौन से वर्जन का है। इसे क्लोज कर देंगे। अब हम अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना शुरू करते हैं और थोड़ा सा हम इसे जूम भी कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से विजिबल हो सकें, ठीक है। तो अब हम भरते हैं क्या, फॉर्म। तो देखो सबसे पहले आपको क्या भरना है, 4 प्रोसेस हैं इसके, ठीक है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स आपको भरनी, पर्सनल डिटेल्स,
और क्वालिफाइंग डिटेल्स डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इसके बाद आप सबको जब भर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे, तो आप नेक्स्ट पर जाते जाएंगे। तो आपको सब सिंपल चीज़ें भरनी है अपने बारे में, ठीक है। सिक्वेंस नंबर इसमें भर गया या ऑटो में भर के आ गया, ठीक है। चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर की आप कहाँ भरना चाहते हो, अजमेर भर दो, ठीक है। आप सेंटर 2 की चॉइस कहाँ है, जो आपको बेंगलोर लगे, ठीक है, जो आपको पसंद आए, जो आपके पसंद क्या जो नज़दीक हो उसे भरना है, या घूमने का मन हो कहीं तो फिर आपकी इच्छा है, ठीक है। प्लीज़ सिलेक्ट, इसमें तो सिलेक्ट नहीं होगा, अजमेर अच्छा सिलेक्ट कर चुके थे आप, इलाहाबाद सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन घूमने के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि जो है ना थक जाओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे, घूम कभी अलग से जाइएगा घूमने के लिए, ठीक है। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल ओबीसी हो, मान लीजिए आप जनरल हैं, ओबीसी हो गए तो अभी सर्टिफिकेट मांगेगा, ठीक है। तो आप मेल फीमेल जो भी ट्रांसजेंडर वाले बच्चे भी भर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा काम किया जो है ना। अब ट्रांसजेंडर कोई होता है ऊपर वाले ने किया, उसने थोड़ी अपने हाथ से किया है, तो उसे भी मौका मिलना चाहिए। तो भाई मेल फीमेल जो भी हैं आप उसके लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ऐसे करके आप चूज कर लो, या फिर यहाँ पर कैलेंडर दे रखा है, आप कैलेंडर में जाके यही 14 वाली हमने चूज कर दी, ठीक है। तो इस तरह आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ये सब चीज़ का, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो अगर हो तो बढ़िया नहीं बात है, अगर नहीं हो तो जो है जैसा आप हैं वैसे आप चूज कर लीजिए, ठीक है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए रिजर्व होती है। तो मान लीजिए हम इसमें नो कर दे रहे हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर एस किया, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब डिसेबिलिटी टाइप कैसे हो मतलब बता देते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या कुछ हो, ठीक, वाइस से हो, सेलेक्ट डोमिनेंट हैंड, आपका कौन सा हैंड से लिखते हो, तो ये सब चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर है सर्टिफिकेट है तो आप ज़रूर अप्लाई करो, एक्स सर्विसमैन के लिए है तो आप एस करिएगा, ठीक है। अगर ये है तो इसके लिए एस करिएगा, ये है नहीं है तो इसके लिए भी नो करिएगा, ठीक है। क्या आप करेंटली एम्प्लॉय हैं तो नहीं है तो नो करिएगा, हैं तो करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे डाटा सेव आपका, अब पर्सनल डिटेल्स की बात आएगी, ठीक है। आप अपना जो है ना एड्रेस वगैरह लिख दीजिएगा, जो भी एड्रेस है, मान लीजिए हमने एड्रेस लिख दिया स्टडी, ठीक है, लाइन 2 नहीं इंडिया, ठीक है। प्लीज़ सिलेक्ट स्टेट, तो हमने स्टेट सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हमने सिलेक्ट कर लिया बिहार सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये डेमो पर्पज़ है, डोंट वरी, ठीक। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अररिया आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, पिन कोड आपको इसमें डालने का पड़ेगा, ठीक है। तो पिन कोड जैसे आप डाल देंगे तो ये काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इस परमानेंट एड्रेस सेम, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यस करिएगा। नो करेंगे तो आपको फिर से एक एड्रेस परमानेंट वाला, जैसे नो आपने कर दिया तो देखो नया एड्रेस का इसमें खुल के आएगा, तो देखो परमानेंट एड्रेस का ही खुल के आएगा, आपको दोबारा भरना पड़ेगा जो आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर सेम है तो यस पे कर दीजिए, तो आपकी ये विंडो नीचे वाली फॉर्म में नहीं आएगी, ठीक है। नहीं आएगी क्या कि आप जो है ना इसमें भर चुके हैं। एक बात होगी, सेव एंड नेक्स्ट करिएगा इस पर, जैसे सेव नेक्स्ट करेंगे ये ओके आएगा, पिताजी का नाम नहीं भरा, ओके, तो इसमें फॉर्म भर दो। जो आपका गड़बड़ होगा वो ये लोग बता देंगे कि भैया आपने ये गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। तो इसमें ओके करोगे तो ये देखिए यहाँ आपने पिताजी का नाम भरना है, जैसे स्टडी विथ मी मैंने उसने भरा, तो विथ मी मान लीजिए पिताजी का नाम है, विथ इनका मी माता जी का नाम है, ठीक है। तो ऐसे करके नाम भर दिए। मैरिटल से मतलब शादी ब्याह हो चुकी है, अनमैरिड हो मैरिड हो जो भी है, आप मान लीजिए अनमैरिड तो आप अनमैरिड भर दीजिए। नेशनलिटी आपकी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरह आपने ये चीज़ भर दी, ठीक है। तो अब हम इसमें नीचे जाएंगे, एड्रेस वगैरह आपका हो चुका, आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। डाटा सेव सक्सेसफुली, अगर कुछ गड़बड़ होता तो अभी फिर ये बता देता मैं, ठीक है। अब देखो अब हम तीसरे वाले पे आ गए, देखो ये दोनों अपना पर्सनल डिटेल्स और एलिजिबिलिटी वाला काम पूरा हो चुका, क्वालिफिकेशन डिटेल्स चल रही हैं अब, तो चलो इसे भी भराते हैं हम आपको। देखो मैट्रिकुलेशन होता है कक्षा 10, नेम ऑफ द बोर्ड, कौन से बोर्ड से किया आपने, मान लीजिए बिहार बोर्ड से किया है, ठीक है, बिहार बोर्ड, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग कब आपने कक्षा 10 कब पास की थी, तो उस हिसाब से जब आपने जिस ईयर में कक्षा 10 पास की हो उस ईयर का आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए। मान लीजिए आपने 11 में पास की थी, ठीक है। सब्जेक्ट स्टडी, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट, तो आपने मान लीजिए मैथ जो भी है आप यहाँ पर लिख दी, कॉमन लगाते जाइएगा, ठीक है। मैथ साइंस SCIENC, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पर भर दीजिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने कितने पाए, तो मान लीजिए आपने पाए 75%, तो 75 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका ये हो गया। अब देखो कक्षा 12 में आपने क्या क्या किया, कौन सा बोर्ड से, मान लीजिए ये भी आप बिहार बोर्ड से थे, ठीक है। तो ये भी भर दिए। ईयर ऑफ पासिंग आपने 11 वो की थी, तो आपने 2 साल बाद जाहिर सी बात आपने
कक्षा 12 पास की होगी, तो 11 के बाद 13 कर दिए, ठीक है। सब्जेक्ट स्टडी आपने कौन कौन से सब्जेक्ट के, सारे सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, कॉमा लगा लगा के सारे सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा। मैं लिखूँगा, टाइम जाएगा इसलिए छोड़ रहा हूँ। मान लीजिए आपके 80% आए थे, 80 लिख दो, ठीक है। यूजी का मतलब है अंडर ग्रेजुएट, जिसे कहते हो स्नातक, जिसे कहते हो ग्रेजुएट, ठीक है। डिग्री टाइप आपकी क्या थी, बैचलर डिग्री थी, बैचलर डिग्री सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। स्पेशलाइजेशन आपका कितने किस में था, मान लीजिए साइंस की लिए कर रहे थे, आपने बीएससी करी, साइंस से करी, ठीक है। तो जैसे आपने आर्ट्स करी, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, ठीक है, तो आप बीए लिख सकते हो स्पेशलाइजेशन, तो इसमें साइंस इसमें लिख दिया, ठीक। ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास की, 13 में वो किया, तो 13/3, तो आपने 16 में आपने पास कर ली पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स मान लीजिए आपने 70% अचीव किए, ठीक है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की बात आती है। डिग्री का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, 2 साल का आपने एमएससी कोर्स किया मान लीजिए, या कुछ और है, अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो मास्टर डिग्री में लिख दीजिएगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन मास्टर डिग्री में फिजिक्स किस में किया रहा, न्यूक्लियर फिजिक्स में, क्योंकि हमने फिजिक्स ऊपर सेलेक्ट किया था ना, तो फिजिक्स के जो ऑप्शन थे वो सारे आए, जो आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे उसी का ऑप्शन आपके हिसाब से ही आएंगे। तो मान लीजिए हमने फिजिक्स सेलेक्ट किया। ईयर ऑफ पासिंग 2016 में वो किया, तो 2 साल का ही था, 2018 में हमने इसे पास कर लिया, ठीक। परसेंटेज मान लीजिए मेरे 90%, बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ लेकिन मेरे हैं नहीं उतने, कोई बात नहीं। इसके बाद बीएड में देखो, बीएड यहाँ मैंडेटरी है, तो बीएड के लिए आप क्या कहेंगे, जिस स्कूल का जिसका था, मान लीजिए इसमें भी हम बिहार भर दे रहे हैं, जिस बोर्ड से आपने, ये आपका डिग्री का नाम यहाँ लिखिए, जो आपका डिग्री हम बीएड करिए जिसे आपने, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री का नाम बीएड डिग्री आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, बीएड डिटेल्स आपने कब करी, तो इसमें ईयर मिसमैच हो सकते हैं, क्योंकि 2018 में मैंने ये पीजी डिग्री का भरा और बीएड के लिए 18 में भर रहा हूँ, लेकिन जब आप भरेंगे, क्योंकि आपने उसी हिसाब से भर रखा है, तो आपके सही फंसेगा आगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट का, जिस इंस्टीट्यूट का नाम आपने जिस इंस्टीट्यूट से किया है उस इंस्टीट्यूट का आप यहाँ पर नाम भर देना, या जिस यूनिवर्सिटी से या जिस स्कूल से किया आप उसका नाम भर दीजिए। परसेंटेज आपके 90 है तो 90 भर दीजिए, ठीक है। आपने कहीं पहले काम किया है तो इसके बारे में आपको यहाँ लिख देना। देखिए अगर आपने काम किया तो यहाँ जरूर लिखें, आपको प्रेफरेंस कहीं ना कहीं दिया जाता है इंटरव्यू वगैरह में। डू यू हैव प्रोफेंसी टीचिंग, हिंदी मीडियम में है तो आप यस करिएगा, सभी लोग यस करिएगा, ठीक है। डू यू हैव एन एक्सपीरियंस टीजीटी, अगर है तो यस करिएगा, ठीक है। डू यू हैव एन एक्सपीरियंस वर्किंग रेजिडेंशियल स्कूल, अगर है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सबको है तो यस करिएगा, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आप तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन आपका जब इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जाम, जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, आपको जो है ना टीचरिंग का अनुभव कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नज़दीकी स्कूल वगैरह में कभी पढ़ाने की थोड़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा जब आप इंटरव्यू देंगे, या इसी आपके रिटन एग्जाम में भी आपको इसका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी, ठीक है। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस लेटेस्ट टू अर्लीस्ट, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पर आप जो है ना जोड़ सकते हैं, ठीक है। आपने कब कब एक्सपीरियंस, कौन कौन सी पोस्ट पे किया है, यहाँ पर कितने साल का एक्सपीरियंस था, ठीक है। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस लेटेस्ट टू अर्लीस्ट, तो यहाँ पर आपने किस पोस्ट पे आपने काम किया, किस पोस्ट पे नहीं किया, यहाँ पर डेट, तो आपका एक्सपीरियंस, टोटल वर्क एक्सपीरियंस भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्सपीरियंस तो आप ज़रूर इसमें भरो, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, कहीं का भी एक्सपीरियंस है, ये आपके काम आने वाला है, ठीक है। अब मेरे पास नहीं है तो हमने 7 नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। जैसे आप 7 नेक्स्ट करोगे तो आपको ऐसे ओके मांगेगा, ओके के बाद में आपको जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। अब कौन सी, लास्ट वाले पे चल रहे डिक्लेरेशन फॉर्म पे, ठीक है। तो आपको जनरल है तो आपके 1000 रुपये फीस लगने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो अपनी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, क्लिक हियर टू अपलोड, जिसे आप क्लिक हियर करेंगे अपलोड कर देंगे, ठीक है। क्लिक हियर टू अपलोड, आप सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। 80 KB से कम का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ भी 80 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये करेंगे और फिर इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, तो चलो हम आपको ये भी अपलोड करके दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास देखते हैं, शायद कोई ब्राउज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ब्राउज़र पे जाके ये ऐसे करके खोलेंगे अपने, तो ये देखिए डाउनलोड्स में मेरे एक इमेज पड़ी है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो
इनवैलिड टाइप फाइल, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब 80 KB से जो है ना मैक्स 80 KB ये कुछ ज़्यादा किया तो इसलिए ये नहीं हो पा रही है, ठीक है। लेकिन आप क्या करिएगा, आप 80 KB से कम करके उसे अपलोड करिएगा। ध्यान दें 80 KB से ज़्यादा होगी, जैसे 80 KB से ज़्यादा की थी नहीं अपलोड हुई, ठीक है। तो आपको यहाँ अपलोड कर देंगे, फिर इसके बाद आपको यहाँ टाइप करना है B27YQRX। जैसे ये टाइप कर दें और ये अंतिम स्टेज था आई एग्री करके, आई एग्री आप जैसे कर दें उसके पहले आप प्रीव्यू एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। प्रीव्यू करना जरूरी, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं भर दिया है, ठीक है, क्योंकि कई बहुत सारे बच्चों का हो जाता है कि भाई एप्लीकेशन भर देते हैं फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। फिर देखते हैं कहाँ हमने गलत किया। ये देखो पूरा प्रीव्यू आपका, हर चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगी जो जो आपने भरा है, ठीक है। प्रीव्यू ज़रूर करें एक बार, जैसे आपने सब चीज़ें चेक कर ली, ठीक है। फिर इस पर ओके कर दीजिए, ओके कहाँ रहा है। ओके करने के बाद फिर आप वहीं आ गए, यहाँ पर अब ये कैप्चा और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, इसके बाद आपको फ़ी पेमेंट के ऑप्शन पे लेके जाएगा। वहाँ आप अपनी फ़ी पेमेंट कटा सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी। फीस कटने के 24 घंटे बाद आपको मैसेज आ जाएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और जो लास्ट में ट्रांजेक्शन वगैरह है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या कॉपी किताब में नोट कर लीजिएगा। मेरी समस्या आप जो है ना स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और इस तरह आपके फॉर्म भरने का प्रक्रिया समाप्त हुई, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम।